देखे सास के मीठे बोल। निम्की कौवी की सास गौरी कौवी निम्की कौवी को हर वक्त परेशान करती रहती। वो किसी न किसी बहाने निम्की कौवी को काम में उलझा के रखती। ऐसे ही एक दिन निम्की कौवी कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे हर वक्त बातें ही सुनना मिलता। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे चाय के एक प्याली भी नहीं मिली सुबह से। जाने सुबह से क्या करती रहती है। तभी बहू चाय साथ साथ नाश्ता भी लाती है। ये लीजिए माँ जी। नाश्ता देखकर सास बोलती है, हे भगवान, मुझे तो लगता है मुझे मार देना चाहती है। तभी तो इतने सुबह सुबह इतना भारी सा नाश्ता लेकर आई है। मुझे तो लगता है ये मुझे खिला खिला के मार देगी। हे भगवान, ये कैसी बहू दिया है आपने मुझे। अरे अरे माँ जी, सच बोलो, अगर आपको नाश्ता नहीं लेना तो बोल दीजिए, मैं वापस लेकर चली जाती हूँ। पर ऐसे अपशगुन बोली तो ना बोले माँ जी। ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत खा लूँ। बहू प्लेट देकर चली जाती है, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपकर देखती है सास चटकारे मार के बहुत आराम से खा रही होती है। अरे वाह भाई, मजा आ गया, गर्मा गर्म नाश्ता। निम्की बहू ने तो नाश्ता बहुत बढ़िया बनाया है। फिर क्या, गौरी को भी सारा नाश्ता चट कर जाती है। दोपहर में गौरी को भी फिर निम्की कौवी को चिल्लाती है, अरे बहू, कुछ खाने को नहीं बनाया? क्या चाहती है तू कि मैं भूखी ही मर जाऊं? अरे निम्की कौवी, निम्की बहू, अरे कहाँ मर गई तो? मेरी आवाज सुन रही है? जिंदा हूँ माँ जी। और बहू प्लेट में खिचड़ी लेके आती है। अरे अरे निम्की बहू, ये खाना कौन खाएगा? खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है? माँ जी, आपको डॉक्टर ने यही खाने को कहा है। अरे हाँ, तो बड़ी मेरी माँ बनी है। अरे नहीं खाऊंगी ये खिचड़ी, मैं ले जा यहाँ से। देखिए माँ जी, यही खाने में, और इसे तो आपको खाना ही पड़ेगा। और मुझे बहुत सारे काम भी पड़े हैं, मैं जा रही हूँ काम करने। आप ये खिचड़ी खाना ही पड़ेगा, खत्म कर दो खा के। निम्की कौवी के जाने के बाद गौरी कौवी खिचड़ी खा लेती है और सो जाती है। फिर शाम को, हाँ, आज दिन में हल्का खाना खाया तो शरीर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो शाम का हवा ही खा आती हूँ, थोड़ा टहल लेती हूँ इधर उधर। फिर गौरी कौवी पार्क में जाती है, जहाँ और भी कौवे और चिड़िया होती हैं, जहाँ सब एक जगह बैठकर अपनी अपनी बहू की बुराई कर रही होती हैं। अरे मेरी बहू तो जीना ही हराम कर दिया है। कभी सुबह का खाना शाम को देती है, तो कभी सुबह का चाय रात को देती है। मन तो करता है घर छोड़ के ही कहीं चले जाऊं। अरे बिमला बहन, आपकी बहू तो फिर भी ठीक है, मैं अपनी बहू का क्या बताऊं। उसे पता है कि डॉक्टर ने मुझे चीनी और नमक कम खाने को कहा है, लेकिन जानबूझ के ऐसा खाना बनाती है जिसे मैं खा ही ना पाऊं। अरे मेरी बहू की तो क्या ही बताओ, हर बात में झगड़ा, हर बात में बहस लड़ाई करती रहती है। एक घर में रहती है लेकिन लगता है पड़ोसी के घर में रहती है। लड़ती ऐसे जीना आराम कर रखा है मेरी बहू ने। शांत बैठी गौरी कौवी सब सुन रही होती है। तभी एक चिड़िया उससे कहती है, अरे रे क्या हुआ गौरी बहन, सब ठीक तो है? गौरी कौवी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गौरी कौवी घर आती है, तभी निम्की कौवी चाय का ग्लास उसे देती है। अरे रे कहाँ गई थी माँ जी आप? अरे बता कर तो जाया कीजिए, सबको टेंशन हो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, चाय भी पी कर नहीं गई थी आप तो। फिर गौरी कौवी कुछ सोचती है, फिर जोर से चिल्लाती है, अरे हाँ, तू तो यही चाहती है मैं जहाँ जाऊँ सबको बता के जाऊँ, ताकि तुम लोग मेरे पीछे करो, मुझे किडनैप करवा के पूरा संपत्ति हड़प लो ना। अरे ना, मैं बता के नहीं जाऊंगी, मैं चले कमरे में। फिर गौरी कौवी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन निम्की कौवी बाहर से रोते हुए आती है। अरे बहू, क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? तभी बाहर से पड़ोस की चिड़िया आती है और बोलती है, अरे गौरी बहन, अब मैं समझ रही हूँ तुम अपनी बहू को क्यों खरी खोटी सुनाती हो। बड़े ही गंवार बहू है तुम्हारी, तुम तो अपने कौवे लड़के की दूसरी शादी करवा दो,
देखो तो जरा कैसे मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। माँ जी, मैं तो बस बाहर ऐसे ही पानी लेकर गई थी, ध्यान नहीं दिया कि नीचे चिड़िया चाची खड़ी है, नहीं तो मैं पानी फेंकती ही नहीं। अरे हाँ, तो क्यों ध्यान देगी? अगर ध्यान देती ना तो रोज सास की गालियाँ ना खा रही होती। तभी निमकी कॉफी की सास निमकी की तरफ देखकर उसे डांटती है और बोलती है, अरे बेवकूफ, तो कोई काम ढंग से नहीं करती है, सिर्फ पानी डालने की क्या जरूरत थी? ऐसे चिड़ियों पे तो बाल्टी ही डालना चाहिए था। निमकी कौवी गौरी कौवी की बात सुन के हैरान हो जाती है। तभी गौरी कौवी पड़ोसन से कहती है, ये मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को गालियां दूं चाहे डांट लगाऊं, उससे तुझे क्या? खबरदार मेरी बहू को गवार बोला तो तेरी धजिया उड़ा दूंगी, धजिया। चल निकल यहाँ से, और दोबारा लौट कर मत आना, वरना डंडे से मार के भगाऊंगी, डंडे से। चल निकल जा। पड़ोसन के जाने के बाद गौरी कौवी निमकी कौवी से कहती, ए बहू, अब तू यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? चल जा यहाँ से, जा मेरे लिए टेस्टी नाश्ता बना के ला, मुझे बहुत तेजों से भूख लगी है। अच्छा, बोल भले ही कड़वे हो पर रिश्तों में मिठास होना चाहिए।